आज बात करेंगे नीमच के जावद की। सबसे पहले सरकार मुक्तिधाम निर्माण के लिए लाखों रुपए का बजट पास करती है, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी कई ऐसे गांव देखे जा सकते हैं जो जन सुविधाओं से वंचित है। जब अनादि टीम ने नीमच के जावद में आसपास के गांव का रुख किया तो कई गांव के मुक्तिधाम खस्ताहाल स्थिति में देखे गए, जहां पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा शुरू होने से लेकर उसे मुखाग्नि देने तक लोगों को कई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। इस मामले में टीम ने जब ग्रामीणों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर उन्हें कभी भी किसी भी योजना की जानकारी नहीं मिलती है। गांव में कई घर ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। यानी सरकार द्वारा संचालित जो भी योजनाएं हैं, यहाँ पंचायत के द्वारा ग्रामीणों को या फिर गांव के जो सरपंच पंच हैं उनके द्वारा किसी तरह की जानकारी नहीं दी जाती है। अब बात करें मुक्तिधाम की तो यहाँ मुखाग्नि देने के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी हैं, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे गांव में शमशान की समस्या है। यहाँ कोई हमारे परिवार में शांत भी हो जाता है तो बारिश में जलाने की दिक्कत आती है बहुत। ना बैठने की जगह नहीं है, उसमें कहाँ बैठते हैं और जलाएं कैसे, फिर हम क्या करें। बहुत भारी समस्या हो जाती है ले जाने के लिए। सबको किया पर कोई सुनता ही नहीं है हमारी। हमारे गांव में समस्या है एक शमशान घाट की। कोई गांव में मर जाता तो जलाने के लिए कोई समस्या, ये शमशान पानी के अंदर है। पंचायत वाला कुछ जान भी नहीं देते। तो तस्वीरें आपके सामने हैं मुक्तिधाम यानी शमशान घाट, जहां मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है, लेकिन यहाँ मरने के बाद भी लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। जो जीवित लोग हैं उनके लिए क्या होता होगा ये समझने की कोशिश करेंगे। नंद किशोर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। नंद किशोर, जब अनादि टीम यहाँ पहुंची, आपने आसपास के गांव का रुख किया, वहां पर काफी अव्यवस्थाएं तो पाई गई, लेकिन ये भी देखा गया कि जो मुक्तिधाम है वहां पर व्यवस्थाएं ही नहीं है। लोग अगर किसी की मृत्यु के बाद शव को जलाने के लिए, मुखाग्नि देने के लिए पहुंचते हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था तो दूर है, छोड़िए, जहां शव को जलाया जाता है वहां तक पानी भरा हुआ होता है। कई जगहों पर यह भी हालात थे। जी बिल्कुल बिल्कुल पार्वल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, हर व्यक्ति को ना चाहते हुए भी इसका सामना करना पड़ता है। मगर आज भी जावद क्षेत्र की स्थिति इस तरह विखर दिखाई दी है कि आज भी मोक्षधाम पूरी तरह से खस्ता हालात में पाए गए हैं। जी पारुल जी, वहां पर आपने जनप्रतिनिधियों से बात की होगी, जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं या फिर वहां क्षेत्र में जो विधायक हैं, सांसद हैं, किसी तक प्रतिक्रिया पहुंच पाई? कलेक्टर तक उनसे कोई प्रतिक्रिया ले पाया? जी पारुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल ही मैंने इस संबंधित क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा और जावद सीओ अर्पित गुप्ता से इस बारे में जब चर्चा की तो मुझे केवल आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही मोक्षधाम का हम खस्ता हालत को सुंदरता में तब्दील करेंगे। जी पारुल जी, अब आगे कब तक ये सब करने की बात है? क्योंकि अगर हम बीजेपी शासनकाल की बात करें तो हालात जस के तस दिखाई दे रहे हैं, और अब कांग्रेस शासनकाल है तो भी 11 महीने में मुझे नहीं लगता कि अभी तक उनको पता भी चला होगा कि इस गांव के हालात क्या हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, केवल देखा जाए तो केवल कागजातों में ही इनका विकास कार्य पूर्ण हो रहा है, मगर जो हालात हमने देखे हैं मोक्षधाम के, वो पूरी तरह से व्यवस्था इनकी चरमराई हुई है। केवल योग शासन इसके तरीके से जो कार्य कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी इनकी एक पोल खुलती नजर आ रही है। जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी नंद किशोर, पहले मुझे ये बताइए किन किन तक ये मामला पहुंचाया जा चुका है अब तक? जी मैडम, मैंने कल ही इसी बारे में जब जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा और सीओ को अवगत कराया तो उन्होंने हमें बताया कि विकास निर्माण कार्य के लिए पैसा आता है केवल 3 शेड और बाउंड्री वॉल के लिए आता है, और फिर भी ऐसी कोई व्यवस्था है तो हम इसे सुचारू रूप से सुधार करेंगे। जी, यानी सकलेचा साहब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि पहली बार जनप्रतिनिधि हैं, काफी लंबे समय से यहाँ राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा जी है जो 4 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक यही है। कितनी आबादी है क्षेत्र में? करीब मैडम जावद तहसील की बात करें तो जावद तहसील का 1 लाख ऊपर आबादी है, और 18 क्षेत्र की बात करें जहाँ पर जो मोक्षधाम की खस्ता हालात है करीब 10 से 12 हजार आबादी वाला क्षेत्र है। जी, ये अठाना नगर के मोक्षधाम और केनपुरिया के सुखानंद मार्ग पर स्थित जो मोक्षधाम है,
जी यहाँ पे भी आपने पहुंचे थे, वहां आसपास के लोगों से भी बातचीत हुई होगी नंद किशोर, क्या कुछ जी कहना था उनका? बिल्कुल, मैंने बात की है। तो जब चैनपुरा के हालात हमने देखे तो बहुत ही हैरत अंगेज करने वाले हालात देखे। जब लोगों ने हमने शमशान घाट के बारे में जब पूछा तो उन्होंने बताया है जो शमशान घाट बना हुआ है वर्तमान में वो डैम के अंदर बना हुआ है। जब बारिश के दिनों में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, शमशान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, तब उनको शव मुक्ति जलाने में धाम के काफी लिए परेशानी नंद होती है। किशोर, मुक्ति धाम के लिए यहाँ पर जगह दी गई होगी, बजट दिया गया होगा, तो क्या जी उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया अगर वहां जी पर मैडम, पानी आता है? सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है ग्राम पंचायत की इतनी बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। जो शमशान घाट बनाया गया है वो डैम के अंदर बनाया गया है ताकि लोगों को जब शव यात्रा लेकर जाते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है। फिर पानी अगर फुल ये भरा जाता है परमिशन डैम उन्हें में किसने तो दी? दूसरी क्या तरफ जगह उसका चयन करने की कोई फॉर्मेलिटीज, कोई प्रोसेस नहीं होता है कि जगह चयन करने से पहले समझिए तो कि वो जगह है कहाँ? जी बिल्कुल मैडम, मैं आपको कहना चाहूंगा जब पूरी तरह से पानी भर जाता है तो उन लोगों को बड़ी ही विचार और धारा के साथ फिर दूसरी जगह उनको पार्थिव शरीर को जलाने का प्रयास किया जाता है। जी हम फिर से कोशिश करेंगे, ओम प्रकाश सकलेचा जी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आधे घंटे बाद वो बात करेंगे, यानी इतना बड़ा मुद्दा जहां हम व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको मुखाग्नि देने की बात, जब हम इस इतने बड़े मैटर पर बात कर रहे हैं और 4 बार के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा बात करने से मना कर रहे हैं और अभी भी उन्होंने ये कहा है कि वो इस मैटर पर आधे घंटे बाद बात करेंगे। हमारी तरफ से कहा जा रहा है कि आप 2 मिनट के लिए बात कीजिए, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं समझ रहे अपनी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं कहना चाहूंगा कल ही मैंने इस बारे में क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा को जब अवगत कराया तो ओम प्रकाश सकलेचा ने केवल मुझे आश्वासन दिया है कि जल्दी इसका हम समस्या का समाधान करेंगे और फोन काट दिया था। जी पारुल ये जी। गुरूर है जनप्रतिनिधियों का नंद किशोर, या इनके व्यवहार में ही कुछ ऐसी चीजें हैं? सत्ता तो जी चली बिल्कुल, गई। जिस तरीके से जो जवाब दे रहे हैं वो उनके व्यवहार या इनकी तानाशाही किस तरह से आप समझ सकते हैं। जी मेरे को ये बताइए, मुझे ये बताइए नंद किशोर, कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, यानी इनके अगेंस्ट जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनकी तरफ से कोई यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाती है या सिर्फ चुनाव के लिए महज खड़े हुए थे? जी बिल्कुल, आज मैंने कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सत्यनारायण पाटीदार से इस बारे में जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इस तरह की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। मोक्षधाम जो है उनकी खस्ता हालात में सुधार होना चाहिए। जी पारुल जी। तो मतलब उनको ये मामला पता ही नहीं था, इतने समय से वो इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, किसी को इस मामले की भनक तक नहीं है, बताना पड़ रहा है उन्हें कि आपके क्षेत्र में चल क्या रहा है? जी मैडम, जिस चीज का मैं अभी जिक्र कर रहा था, कांग्रेस नेता दिग्गज नेता है, वो जावत तहसील के अंदर आते हैं मगर उनका करीब जावत से करीब 15 से 20 किलोमीटर उनका निवास है। जी तो चुनाव तो वो जावत के लिए ही लड़ रहे होंगे ना नंद किशोर? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, भले ही वो कहीं पर भी रहें, लेकिन जिस जगह के लिए आप अपना प्रतिनिधित्व साबित करना चाहते हैं वहां के बारे में तो आप सोचते ही नहीं है, फिर कैसे जनप्रतिनिधि बनेंगे? इसलिए शायद जनता ने चुना नहीं। ओम प्रकाश सकलेचा को 4 बार मौका दिया, बावजूद इसके व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं, तो आखिर जनता जाएगी कहाँ? जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो सुन नहीं रहे, उनको पता ही नहीं है क्षेत्र में क्या हो रहा है, जिन्हें वोट दिया है उनको महसूस नहीं होता उनकी जिम्मेदारी क्या है, फोन पर तो बात करते नहीं है। जी पारुल जी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सत्य है, मगर क्या जनता की भी एक मजबूरी हो गई है कि किसे अपना विधायक चुने, क्या चुने। जब विधायक जब चुना है चौथी बार भी फिर गोली भी भाली जिम्मेदारी पे जनता खरे को नहीं उतर रहे फंसाने हैं। का जी। काम इन जनप्रतिनिधियों ने कर रखा है नंद किशोर। जब मुक्ति धाम ये लोग नहीं
जी बिल्कुल, मैंने इस संबंधित सबसे चर्चा भी की है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता से भी इस बारे में मोक्षधाम संबंधित चर्चा की है। तो मुझे बताया गया है, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि मोक्षधाम की जो व्यवस्था है पूरी से चरमराई हुई है। मोक्षधाम पर कम से कम बाउंड्री वाल, पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जी बाबू। अठाना में क्या स्थिति है, एक बार और समझते हैं आपसे नंदकिशोर। अठाना में क्या स्थिति है, लोगों को पानी, बिजली, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंदिरा गांधी बिजली योजना के तहत जो सुविधाएं मिल रही हैं, पिछली सरकार के संबल योजना, कुछ मिल रहा है उनको? जी बिल्कुल, नगर क्षेत्र में तो कम से कम योजना का लाभ मिल रहा है, मगर ग्रामीण क्षेत्रों की हालत बहुत ही बदतर दिखाई दे रही है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लोगों को करोड़ों रुपए से निपटाया जा रहा है। जी पारुल जी। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है नंदकिशोर। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जिम्मेदारों से बात करें, जो राजनीति में अपना लोहा मनवाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को राजनेता बताते हैं, वो भी बात करना नहीं चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जनता आगे इन्हें चुनेगी, क्योंकि जब जनता को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जब जनता परेशान हो जाती है, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को दूर से नमस्ते करती है, तब होते हैं बहिष्कार चुनाव के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। नंदकिशोर, अब जो तस्वीर सामने है वो तो यही कह रही है कि मरने के बाद जो जमीन जिस पर शव को जलाया जाता है, उसे मरने के बाद तो जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जीवित रहते हुए उसे क्या आपने फायदा दिया होगा, इस पर भी संशय है। अब जब राशि आती है विधायकों के पास, विधायक निधि भी आती है, जब ये खर्चा ही नहीं करते कहीं पर, जब ये बात ही नहीं करते किसी मुद्दे पर, तो ये जनता की सेवा क्या कर रहे होंगे, कैसे सेवक बने हुए हैं, समझ से परे। जी मैडम, इसका खामियाजा शायद जनता इसका भुगत भी रही है। जी चलिए, शुक्रिया नंदकिशोर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। तो मुक्ति धाम यानी शमशान घाट, जहां मरने के बाद उस व्यक्ति के शव को जलाया जाता है, और यहाँ जलाने के लिए भी जो जगह दी गई है वो पानी के अंदर है, यानी डैम के अंदर है। अब बारिशों के समय आप अंदाजा लगाइए, बारिश के बाद भी जब तक पानी यहाँ भरा रहता है, लोग अपने घर के बुजुर्गों को या घर के उस व्यक्ति को नहीं जला सकते जिसकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि यहाँ तो पानी भरा रहता है। अब बारिश में किसी शव को कैसे वहाँ तक पहुँचाएं, या पानी में अगर आप लकड़ियाँ भी रखेंगे तो जलेंगी नहीं। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, आप खुद तस्वीरें समझ रहे हैं कि ना तो बात करते हैं, ना फोन लाइन पर आते हैं, विधायक निधि भी नकारते हैं, और जो सरकारी योजनाएं हैं जिसका फायदा जनता को मिलता है वो भी कहाँ जाती है, ये समझ से परे। जनता अब यहाँ की परेशान है, कोशिश कर रही है कि शायद कोई यहाँ इनकी बात सुनने आए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अजीत जी, स्वागत आपका नादी टीवी में। हाँ बताएं सर, बताएं। आपको पता है आपके क्षेत्र में जो मुक्ति धाम है, जो मोक्ष धाम है, वहां पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है सर। अठाना और हम बात कर रहे हैं केनपुरिया की, जहां मुक्ति धाम तो है, एक तो डैम के अंदर बना हुआ है, दूसरा वहां पर घास फूस पड़ा रहता है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। लोगों को लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर का अगर कोई बुजुर्ग स्वर्ग में जाता है तो कम से कम अंत समय पे उसके शव को अच्छे से मुखाग्नि दी जा सके, लेकिन आपके क्षेत्र में मुमकिन नहीं है सर। हाँ, क्या कहिएगा, पता है आपको मामले में? नहीं बिल्कुल आपने बताया है, तो मैं अभी जनपद पंचायत में बात करूंगा और दोनों ही मुक्ति धामों की व्यवस्था अच्छी करा देंगे। कब तक होगा? जिला अध्यक्ष हैं आप, आपके क्षेत्र में ना विधायक? हाँ नहीं, मैं आज तो अवकाश है, कल बात करूंगा जनपद पंचायत में और कोशिश करूंगा कि 5-7 दिन में सब व्यवस्था हो जाए। दोबारा आपसे बात की जाए तो आपके पास जवाब होगा इस चीज के लिए देने के लिए कि आपने बात की है? नहीं बिल्कुल, दोबारा आप बात करोगे तब तक मैं वहाँ व्यवस्था करा दूंगा। चलिए, उम्मीद की जा सकती है जितना कॉन्फिडेंटली आप जवाब दे रहे हैं उतना कॉन्फिडेंटली काम करें, क्योंकि जनता चाहती है उनके जनप्रतिनिधि उनकी समस्याएं हल करें। लेकिन अभी तक जिनसे भी हमने बात करने की कोशिश की वो फोन पर नहीं आए। कम से कम गनीमत है कि आप तो फोन लाइन पर आए। बहरहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हाल है जावद का, जहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे गाँव हैं, अठाना और केनपुरिया, यहाँ पर मुक्ति धाम मानो लोगों के लिए ना के बराबर है, क्योंकि एक जहाँ पर कचरा पड़ा रहता है, घास फूस यहाँ पर पड़ा रहता है, जानवर आसपास होते हैं, और दूसरा डैम के बीच में यानी पानी के अंदर आप शव को जलाइए, ये व्यवस्थाएं कर रखी हैं प्रशासन ने यहाँ पर।